तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार एमएसपी पर बात ही नहीं करना चाहती, सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे, भड़क गए राकेश टिकैत। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, मुरादाबाद के आचार्य बोले मोदी और योगी संभल कर रहे, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तीसरा पाकिस्तान बन जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारे 25 नेताओं को बरगलाया गया है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सिर्फ एक ही सौगात दी है, वो है महंगाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी बोले हम तो पहले से ही टीएमसी में शामिल है। जी हां, जिसके बाद अटकलें और भी तेज हो गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले इस बार उत्तर प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। जी हां, महाराष्ट्र ताकते रह जाएंगे मुंह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सर्वे में दोस्तों अखिलेश की पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लाइव कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ किसानों ने बड़े फैसले लिए हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तो आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और तमाम विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हम सारी विपक्ष पार्टियों की लेला बन चुके, सारे नेता हमारे पीछे लेलाओं की तरह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान बोले स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसको लागू करे केंद्र सरकार, उसी में किसानों का फायदा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारे काम गिनवा रही है नीतीश सरकार। दरअसल दोस्तों 25 टन की लाइटें जलाकर उद्घाटन किया है, जो संगमरमर की लाइटें का उद्घाटन किया है लालू प्रसाद यादव ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से नवाब मलिक ने खोली वानखेड़े की पोल, बोले फिलहाल दोहरे मापदंड, जी हाँ, दोहरी पहचान से जी रहा है वानखेड़े का पूरा परिवार। सबकी दोस्तों दो दो पहचान, एक की पहचान हिंदू धर्म की, एक मुस्लिम धर्म की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ गई कंगना राणावत की मुश्किलें, कंगना राणावत को समन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कोर्ट में पेश होने की बात कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाला है भूचाल, प्रियंका गांधी चलेंगी दोस्तों अब एक नई चाल। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ करने वाली हैं। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत गरजे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहते, सिर्फ नाटक है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार एमएसपी पर बात ही नहीं करना चाहती है, और अगर सरकार एमएसपी पर बात नहीं करेगी तो हम भी फिर जो कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जानबूझकर इन मुद्दों को जो है यहाँ पर बंद करने की बात कर रही है, और किसान मुद्दे यानी कि एमएसपी पर बात ही नहीं हो रही है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि एमएसपी का जो कानून है वो पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे किसानों की काफी हेल्प हो जाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज भी कई किसान दोस्तों अपनी जान दे देते हैं। सरकार ने जब से दोस्तों बीजेपी की सरकार आई है तब से जो ये केस है वो और भी ज्यादा सुसाइड के बढ़ गए। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरीके से सरकार अपना रवैया अपना रही है, इसे देखकर तो यही कहा जाता है कि सरकार एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं देने वाली। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने सिर्फ हवा में बात की है, कृषि कानून भी अभी पूरी तरीके से वापस नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा खैर कृषि कानून वापस हो या ना हो, लेकिन इन सारे मुद्दों को एक साथ ही सरकार को सुनना होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, इसी के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी और इसको कानून लागू किया जाएगा। हालांकि आपको बताता चलूं दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल वो जब तक आंदोलन जारी रखने वाले हैं जब तक कि सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि 29 को जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि संसद का घेराव किया जाएगा।
जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसमें राकेश टिकैत जो यहाँ पर एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। राकेश टिकैत ने बताया है कि फिलहाल वो पूरे तरीके से जो है इस आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, जब तक कि सरकार सारी मांगे नहीं मान लेती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा समेत दोस्तों सभी विपक्ष पार्टियों पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सारे नेता हमको लेला समझते, हमारे पीछे लगे रहते, बस एक ओवैसी के पीछे पड़ गए। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कल जो गरजते हुए भारतीय जनता पार्टी और सभी विपक्ष पार्टियों को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल सारे पार्टी के नेता हमको लेला समझते और लेला समझकर हमारे पीछे लग जाते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों सरकार के खिलाफ जमकर जो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त लोगों का गुस्सा जो है वो फूटता चला जा रहा है, क्योंकि सरकारें जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, कुछ लोग का मानना था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन अब ओवैसी ने जो है यहाँ पर अपने आप को लेला बता डाला है। का साफ कहना है कि फिलहाल सारी विपक्षी पार्टियां उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने उठाई आवाज। बोले प्रधानमंत्री अगर ये आंदोलन खत्म कराना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द किसानों से बात करें। राहुल गांधी का कहना है कि जीएसटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लूट रहे हैं, जो देश से वादे किए गए थे वो सारे वादे फर्जी निकले। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान किया है, अभी तक कृषि कानून वापस नहीं हुए। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जल्द जल्द किसानों की सारी मांगे मानकर प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी के बड़ा डिसीजन साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल इस वक्त सरकार से चिड़े हुए। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश को एक बड़ा सारा जुमला दिया था और अब प्रधानमंत्री को लोग जुमलेबाज समझते हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी सरकार महंगाई के जमाने में लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। और दोस्तों यकीन मानिए राहुल गांधी की बातों में 100% सच्चाई भी है। आप देख लीजिए दोस्तों इन 7 सालों में बीजेपी ने कुछ खास नहीं किया। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि वो सत्ता में आने के बाद से जो यहाँ पर देश को एक नई ओर ले जाएंगे, गरीबी मिटा देंगे, जीडीपी डबल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये सारे वादे भी जुमले थे और हवा हवाई थे। जो प्रधानमंत्री ने प्रचार के वक्त जो लोगों से वादे किए थे या फिर जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे दोस्तों वो महज एक जुमला था। खुद अमित शाह ने एक बार कहा है कि फिलहाल ये तो चुनावी जुमला होता है कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, ये एक जुमला था। मतलब आप समझिए दोस्तों, अब जनता अगली बार से ये समझे कि फिलहाल जो भी भाजपा वादे करती है वो सिर्फ जुमले होते हैं, क्योंकि खुद ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, तो अब लोग तो इसको जुमला ही समझेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता यूपी में शुरू हुआ खेल। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दोस्तों एक सर्वे निकल कर सामने आ रहा है जिसमें अखिलेश यादव यूपी में जीतते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश का इतिहास सडनली चेंज हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। अभी 2 महीने पहले की अगर दोस्तों आप बात पूछे तो बीजेपी 2 महीने पहले काफी मजबूत चल रही थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही किसान आंदोलन ने तुल पकड़ा कि उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तो पहले ही कम हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका तब लगने वाला है जब अखिलेश के लिए एक सर्वे जारी हुआ दोस्तों, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल अखिलेश चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर 2 सिचुएशन है, एक है दोस्तों हिंदुत्व और हिंदू, दूसरी सिचुएशन है दोस्तों जो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जो लगातार देश में दोस्तों युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि लोग दोस्तों धर्म या जात पर वोट करेंगे या फिर विकास पर वोट करेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में विकास रुका पड़ा है और अगर लोग चाहते हैं कि उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले और ये महंगाई जो बढ़ी है कम हो, तो लोग बीजेपी को वोट नहीं करने वाले। अगर लोग हिंदुत्व पर वोट करेंगे तो फिर बीजेपी को वोट मिलने वाले। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि जनता का मूड इस बार अखिलेश के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की यूपी में जीत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सलमान खुर्शीद का भाजपा को तगड़ा झटका। दरअसल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सलमान खुर्शीद के ऊपर जो याचिका लगाई गई थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिंदू धर्म को लेकर जो किताब लिखी थी सलमान खुर्शीद में, उन्होंने बताया था कि हिंदुत्व और हिंदू में बहुत फर्क होता है। हिंदुत्व जो है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग झूठा फैला रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये उन्होंने अपनी किताब में लाइन लिखी थी। और हिंदू भाइयों के बारे में लिखा था कि ये किताब आज हमें हिंदू और मुसलमान भाइयों को एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ पर वो हिंदुत्व के नाम पर दंगे करा रही है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी किताबों में कुछ बातें लिखी थी, कुछ लाइनें थी ऐसी जिसके ऊपर आपत्ति जताई गई थी बीजेपी और आरएसएस द्वारा। एक व्यक्ति ने याचिका दायर कराई थी कि सलमान खुर्शीद की किताब को बैन कर दी जाए। अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और सलमान खुर्शीद की जो किताब है उसको बैन करने से बंद कर दिया। अब आप समझिए दोस्तों, अगर आप सलमान खुर्शीद की उस किताब को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि सलमान खुर्शीद जो है वो कहना क्या चाह रहा है। इस किताब में दोस्तों वो क्या समझाना चाह रहा है। इस किताब में दोस्तों सलमान खुर्शीद समझाना चाह रहा है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत फर्क है। दोस्तों जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बहुत ही प्रेमी हैं। मैंने देखा है दोस्तों हर जगह ऐसा ही होता है, हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, जानबूझकर लोगों को, कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है कि ये मुस्लिम विरोध के खिलाफ खड़े हुए हैं, नमाज के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये सब कुछ दोस्तों आरएसएस और बीजेपी का रचा हुआ एक षड्यंत्र है। ये सब कुछ बेसिकली सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बताया और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसीलिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी बोले फिलहाल हम टीएमसी में कब के शामिल हो गए। जी दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर मोर्चे पर फेल है। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर चीन की बात पूछ लो तो नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। क्या प्रधानमंत्री ये एक्सेप्ट करेंगे कि चीन ने हमारी जगह को हड़प लिया, या फिर प्रधानमंत्री देश की जनता से इसके लिए माफी मांगना पसंद करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं आज उस चीज का कोई भी जो है यहाँ पर इलाज नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं वो भी झूठी हैं और इन बातों को लेकर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। स्वामी का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां से सोचना और समझना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए आज देश में किस तरीके की परिस्थिति बन चुकी है और इस परिस्थितियों पर प्रधानमंत्री को बात भी करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी के सवालों का जवाब नहीं देते। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों अपने हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कद्दावर नेता है और कद्दावर नेता होने के साथ साथ दोस्तों वो एक सच्चे इंसान भी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी में भले ही हैं लेकिन जब भी बीजेपी में कुछ गलत होता है तो स्वामी उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और यही स्वामी की सबसे अच्छी बात पसंद आती है लोगों को। खुद दोस्तों आपको बता दें, खुद जो है यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार कहा है कि उनको जो बात सही लगती है वो करते, भले ही वो पार्टी के अगेंस्ट हो। और खुद दोस्तों यहाँ पर साफ हो जाता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उनके कई बीजेपी के नेता फैन हैं। जी हाँ, उमा भारती जो दोस्तों वो कई बार ट्वीट कर चुकी हैं कि मैं जो है यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सोचिए, उमा भारती जो है दोस्तों वो ट्वीट कर लिखती हैं कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये उमा भारती ने पहले एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने बताया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धोखे से हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में किया गया। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने 2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू कर दी हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के कई बड़े से बड़े और दिग्गज नेताओं को उड़ा लिया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी 2024 की तैयारी में लग गई हैं। 2024 की तैयारी का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने मेघालय से दोस्तों कम से कम कांग्रेस के 25 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है।
जिसके बाद दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से जो उन्होंने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि फिलहाल इस बात की तफ्तीश की जाएगी और हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी इस बार पूरी तरीके से ये ठान कर बैठी हुई हैं कि वो बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगी। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कई बार बीजेपी का विरोध किया है और कई बार ये बताने की कोशिश की है देश की जनता को कि फिलहाल इस बार जो भी हो रहा है देश की जनता के साथ वो काफ़ी गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल इस वक्त सत्ता की जो राजनीति है भैया वो गर्मा चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही थी, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लागू कर देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल दोस्तों स्वामीनाथन को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, स्वामीनाथन वो थे दोस्तों जिन्होंने किसान के लिए लड़ाई लड़ी थी और किसानों के लिए बहुत ही अहम रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे जिससे कि किसानों को फायदा हो। अब दोस्तों स्वामीनाथन की उसी रिपोर्ट को लागू करने की किसान बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में चाहते हैं कि किसान अपने घर उठकर चला जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी करने के लिए दोस्तों यहां पर किसानों ने सीधी मांग कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट को लागू कर दें और किसानों से बात करें। साफ है राकेश टिकैत का कहना है कि इस पे कमेटी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए जिससे कि किसान को फायदा हो। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि किसान जो है यहाँ पर अपना धान अपनी फसलें जो है यहाँ पर सस्ते में बेच रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि आज भी 2000 का भाव बोला जाता है लेकिन तेलंगाना में 1200 रुपए में जो है यहाँ पर धान खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि तेलंगाना का किसान ये सब कुछ क्यों भुगते। हर जगह जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना फायदा दिखता है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश से किसान का आंदोलन खत्म हो जाए तो फिलहाल उनको स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लालू प्रसाद यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले किया ही क्या है बिहार के लिए 15 सालों में मेरे करे हुए काम गिना रही नीतीश सरकार। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से दोस्तों इतने साल बाद अपने पुराने स्टाइल में नजर आए हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल सरकार ने किया ही क्या है पहले वो ये बताए। इतने सालों में सरकार ने जो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसका तारीफ की जाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से बता रही है कि हमने 15 साल में ये किया वो किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नीतीश के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि फिलहाल हमारा काम गिनवाने से कुछ नहीं होने वाला, बिहार में कुछ उन्नति नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जी इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने जमकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर नीतीश को एक गलत कमान सोच दी, यानी कि मिलीजुली डबल इंजन सरकार दोनों एक से बढ़कर एक है। इस तरीके से दोस्तों मामला था। दरअसल लालू ने अपनी 25 टन की जो लाइटें थी उसका उद्घाटन किया, उसमें बत्ती जलाकर। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों लालू प्रसाद यादव अपने पहले वाले रूप में वापस लौट चुके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नवाब मलिक ने एक बार फिर से बोला वानखेड़े पर बड़ा हमला, बढ़ गई वानखेड़े की मुश्किलें। दरअसल दोस्तों नवाब मलिक ने वानखेड़े के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि जिस तरीके से वानखेड़े चीजें कर रहे हैं उसको लेकर देश की जनता काफी ज्यादा गुस्से में। आपको बताता चलूं दोस्तों वानखेड़े जो है उन्होंने कई बड़ी बातें बोली हैं जिसको लेकर नवाब मलिक ने एक एक कर सारे खुलासे कर दिए। अब नवाब मलिक ने दोस्तों एक सर्टिफिकेट जारी किया है और बताया है कि कैसे वानखेड़े ने अपनी दो आइडेंटिटी बना रखी है। बेसिकली दोस्तों ये कानूनन जुर्म है कि कोई भी इंसान अपनी 2 आइडेंटिटी बनवा रखे, या तो आप हिंदू हो या तो आप मुसलमान हो, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन वानखेड़े के परिवार में नवाब मलिक ने बताया कि सबकी 2 आइडेंटिटी है, एक हिंदू आइडेंटिटी दोस्तों, एक मुस्लिम आइडेंटिटी। नवाब मलिक ने बताया कि जो वानखेड़े के पिताजी हैं उन्होंने अपनी 2 नाम से आइडेंटिटी बनवा रखी है, एक तो दाऊद वानखेड़े के नाम से दोस्तों और एक हिंदू नाम से जो भी उनका नाम है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो वानखेड़े की बहन है उनकी भी 2 आईडी बनी हुई है। ऐसे ही जो वानखेड़े दोस्तों उन्होंने भी अपनी 2 आइडेंटिटी बना रखी है। और जो वानखेड़े की मम्मी थी दोस्तों उनका मुस्लिम तरीके से जो कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार यानी कि बेसिकली उनको दफनाया गया था। अब आप समझिए दोस्तों एक इंसान और पहचान 2,
ये दोस्तों एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने अपनी नौकरी पाने के लिए आपने अपना हिंदू धर्म में नाम लिखवा दिया। या तो भाई आप हिंदू धर्म अपना लेते या फिर आप मुस्लिम धर्म में होते। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा, वानखेड़े नौकरी पाने के लिए ये सब कुछ किया है और नवाब मलिक ने फिर से एक बार वानखेड़े को एक्सपोज कर दिया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी जिसको आप बेल आइकन भी बोलते हैं, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए। इससे ये होगा कि जैसे ही हम कोई खबर वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।